जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। हमें उन पारंपरिक पद्धतियों की ओर लौटना होगा जिनसे जन मानस में चेतना जगाई जा सके, क्योंकि उन प्राचीन विधियों को भूलकर हम कुछ खो रहे हैं और बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। चरक ने कहा था कि जो बीमारी जहाँ पैदा हुई उसकी औषधि भी वहीं प्राप्त होती है। जनमानस हम जहाँ रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ के लोगों को जागरूक करें जो नहीं जानते। वे जातियाँ जो सदियों से पिछड़ी रही, वनों में रही, उपेक्षित रही, वे मुख्य धारा में आना भी नहीं चाहते हैं अभी भी, और वे सुख सुविधाएं भी नहीं चाहते हैं। अगर कुछ सुविधाएं उनकी नष्ट हो जाती है तो भी वे सदियों तक वैसे ही रहना पसंद करेंगे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए 3 प्रकार का समाज होता है: शिकायती समाज, अर्ध शिकायती समाज और अशिकायती समाज। तो आदिवासी समूह अशिकायती समाज में आता है, उनको किसी भी चीज से कोई शिकायत नहीं है। शिकायती समाज होता है वह हर चीज में कमी निकालता है, वो तार्किक होता है और इसी प्रकार क्रांतियां होती हैं, खोजें होती हैं। अर्ध शिकायती समाज वह थोड़ी शिकायत भी करता है और संतुष्ट भी हो जाता है, वह समन्वय का कार्य करता है। लेकिन अशिकायती समाज जो कि आदिवासी समूह जैसे समूह आते हैं, वह किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, प्रकृति से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं, जिनके पास साधन है, संपन्नता है, वे उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वह आदिवासी समूह जो पिछड़े समूह हैं उनकी सहायता करें, उन्हें जागरूक करें, चाहे वह पारंपरिक ज्ञान से हो या आधुनिक ज्ञान से। जिन क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप है, उस प्रकोप को दूर करने के लिए हम पारंपरिक उपाय भी कर सकते हैं। जैसे हम सुबह शाम धुआं कर सकते हैं। अगर विद्युत कनेक्शन नहीं है तो धुआं करके चारों तरफ हम सो सकते हैं ताकि मच्छर हमें नहीं काटे। यह ज्ञान भी हमें वापस उस समूह को देना होगा जो उपेक्षित है। वह ये भी नहीं जानते कि कहाँ हम अपनी समस्या को रखें, तो हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि विचारों का आंदोलन ही सबसे बड़ा आंदोलन है। हमें जन जागरूकता ही फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है कि कैसे सही ढंग से जिया जाए। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम 3 दिन से ज्यादा पानी नहीं भरते हैं अपने घरों में और पानी को बाहर रखते हैं और जब उसमें लार्वा बनने की स्थिति हो उसको धूप में ढोल देते हैं, तो हम उस विकास प्रक्रिया को रोक देते हैं जिससे मच्छर बनते हैं। क्योंकि लार्वा से ही मच्छर बनते हैं। हमें लोगों को बताना है कि कैसे लार्वा से मच्छर बनता है और मच्छर हमें कैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियां जो मच्छर जनित है उससे प्रभावित करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है